हालिया सूरत हाल तो अपनी जगह, चाहे सियासी मामलात हो या मुआशी मामलात हो या मुआशरती मामलात, किसी तरफ से भी कोई अच्छाई का मामला दिखाई नहीं दे रहा है। दावे ज़रूर है 16 माह की हुकूमत के बाद निगरां हुकूमत शुरू हो चुकी है और उसे आए हुए भी तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है। काबीना का साइज़ छोटा है, लेकिन तमाम तर चैलेंजेस, चाहे वो सियासी फ्रंट पे हो, मुआशी फ्रंट पे हो या मुआशरती फ्रंट पर हो, वो उसी तरीके से। इन हालात में मुल्क के मुआशी अब कराची में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग, उनके क्या एहसासात हैं और वो क्या हालात को आगे जाता देख रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि ताजर बरादरी भी सड़कों पर निकल आई है और जो माजी में सिविल नाफरमानी के दावे हमें दिखाई देते थे सियासी जमातों की जानिब से, अब वो ताजर बरादरी करने का सोच रही है, कह चुकी है। आवाम के साथ साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं और आज के आवाज़ में जो मुआशी और मुआशरती मसाइल हैं, इस पर यंगस्टर्स और स्टेक होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि वो इन हालात में पाकिस्तान को किस तरफ जाता देख रहे हैं। हम आवाज़ शाम आगाज में हम कराची की उस मार्केट में मौजूद हैं जो सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है। रोज़ाना यहाँ का फुटफॉल सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, उससे ज़्यादा ही तजावुज़ करता है और जिसको भी पूरे सूबे से या मुल्क के मुख्तलिफ एरिया से आना होता है, वो बल्क में यहाँ से सामान उठाने आता है। वर्किंग क्लास भी यहाँ पर है, ताजर बरादरी यहाँ पे बड़ी एसोसिएशन से, उनसे भी हमने बात कर ली। उनसे हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि इन हालात में ये क्या मामलात एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मईशत इनका मसला है, जहाँ ऑलरेडी महंगाई पीक के ऊपर है, पेट्रोल की प्राइसेस हो, करेंसी या डॉलर का रेट हो, या इलेक्शन इनका मसले का हल है। आप तमाम का सर बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ डोमेन से आप लोग हैं, पहले तो ये बताइए सर, कराची के किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं? मैं गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर से। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर। सर आप किस एरिया से? साइड एरिया। साइड एरिया से आप? सर मैं वो अपना फेडरल एरिया। फेडरल एरिया। फेडरल एरिया। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर। गार्डन पुलिस। चले, 2-3 लोग करीब के हैं, बाकी एक भाई दूर के हैं। कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं और बड़े हैवीली पॉपुलेटेड है। सर पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। हालात व वाक़यात पाकिस्तान के मईशत के हिसाब से आपको ज़्यादा फिक्र है या सियासी मामलात की आपको ज़्यादा फिक्र है? हमें अपने मुल्क की सबसे ज़्यादा फिक्र है। ठीक है। नंबर 1 ये कि हमारा मुल्क जो है, जिस जगह शुरू हुआ था, हमने ये देखा था कि शुरू में हमने कर्जा दिया था इस मुल्क, और आज ये वक्त आ गया है कि हम लोगों के आगे भीख मांग रहे, दर दर पे भीख मांग रहे, और हमारे मुल्क को जितने ऊपर के लोग बैठे हुए उन सब ने तबाह कर दिए। कुछ सवालात आपने हमसे पूछ रहे, कुछ हमारे सवालात भी आगे कर दें प्लीज़। नंबर 1, PTI को आपने हटाया है, उसकी वजूहत क्या थी? ठीक है। हमारे अकाउंट में 17 अरब रुपए पड़े हुए थे, आज 4 अरब रुपए, जिसका पता नहीं है। अरब डॉलर करने 10 अरब डॉलर पड़े हुए थे, आज 4 अरब डॉलर का नहीं पता। हमारे बच्चे कहाँ खड़े हुए, हमारा बच्चा पैदा होता है 4 लाख रुपए बिला वजह का लोन, जो हमने नहीं लिया, हमें पता ही नहीं है कि किसने लिया, किसने खर्च किया। वो सब अपने घरों में मजे थे, इनको ना चावल का पता है ना रोटी का पता है। हमारा सबसे पहला मसला है महंगाई, उसका दूसरा मसला है हमारा इलेक्शन। शहर में हम रहते हैं, एक मुआशी शहर आ गया और यहाँ पे हर कोई चलता है तो पैसे जनरेट करता है। आपका पॉइंट बड़ा वजह है। पहले सवाल का आपका जवाब, हर तरफ खबरें छपी रही हैं। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ भाई, FB एरिया, गार्डन के एरिया था, काम करते हैं या कारोबार करते? काम करते हैं। तो काम कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल, मतलब ये पहले आपके जिनके पास आप काम करते हैं उनका कारोबार कैसा चल रहा है? बिल्कुल ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, क्योंकि इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती। सिग्नल ब्लॉक होता है तो ट्रैफिक रुकता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये पैसेज भी खाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आप लोग वो खाली है। जी बिल्कुल। तो ये वजह मौसी चैलेंजेस ही है या सियासी गहमा गहमी जो? नहीं, ये सियासी गहमा गहमी की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं फिर इलेक्शन हो जाए जल्दी? इलेक्शन होने चाहिए सर। आप ये जरा सबसे बेहतरीन क्या तदारुक जो है ना इस मुल्क को, अगर कोई संवार सकता है वो इलेक्शन है। लेकिन अभी तो नहीं लग रहा कि अब होते हैं। वो वजह ये, कोई मुल्क का नहीं सोच रहा, कोई आवाम का नहीं, अपना सोच रहा है, सिर्फ अपनी जेबें भर। भाई यंग जवान FB एरिया वाले, आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? जी सर, बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। और यही मौसी और मामलात या मसाइल का मसला है इस वक्त? सर बिल्कुल यही है कि बंदा जो अपना यानी कमा रहा है ना, तो वो सिर्फ अपना जाहिर है। अच्छा, अगर वो सिंगल ही आया है, वो कमा रहे हैं, तो उससे है डबल खर्चा। अच्छा, सेविंग तो बंदा बिल्कुल ही आदि भूल है। आजकल के दौर ऐसा है कि वो बच्चों की फीसें निकालना और ऊपर से ये बिजली का बिल और पेट्रोल में वो बंदे मार रहा है। या मज़ीद बढ़ गई बिजली की कीमत है। अभी ये नहीं पता कि जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ वाला कितना इजाफा करेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम अलग है, वो वफाकी मामला है या जो नेशनल ग्रिड वाला मामला है।
तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा AI शहर के शहरों का तो रेट बिजली का सबसे महंगा ही है। मैं वो बिल्कुल वो पता नहीं अपना यानी कांग्रेस से लगा दिए टैक्स, GST टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स, सारे टैक्स हमने, कचरे उठाने का टैक्स भी थे हम लोग। अच्छा, तो गाड़ी के पेट्रोल के भी थे उनके टैक्स, उनकी जो तनख्वाहें थे वो निकलनी है वो भी आई यानी हम लोग थे। ठीक है। बात साफ करें कि हमने किसी दुकान पर टीवी नहीं लगा हुआ, लेकिन हम टीवी लाइसेंस की फीस दे रहे हैं। ओके, ये चाह रहे हैं कि श्रीलंका वाला अचर इस मुल्क में हो। ये जो जानबूझ के बिल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डॉलर महंगा कर रहे हैं, इनका असल गेम ये है कि ये लोग निकले और इधर खाना जंगी छिड़ जाए। ओके, क्योंकि इनको मुसलमान सर यार अगर लोग निकल जाएंगे तो फिर कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन वोट देगा? फिर तो वोट भी देगी, आवाम सब देगी। अच्छा, इन लोगों ने दिवालिया कर दिया, हमें ये भूखा नंगा करना चाह रहे ताजिरों को। ओके, ताजिर भाई आप ताजिर कम्युनिटी से ताल्लुक? जी जनाब। ठीक है, और वर्किंग क्लास भी। भाई आप साइट वाले, महंगाई किस तरह से है इस वक्त में जब मुल्क में निगरां हुकूमत है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। जो 25,000 रुपये 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं तो वो इस महंगाई में क्या करेगा? अच्छा, या तो बिजली का बिल भरेगा, या तो गैस का बिल भरेगा, या तो पेट्रोल डालेगा। अच्छा, क्योंकि अगर जाएगा कारोबार है, काम है नहीं, काम का है कोई भी नहीं है। गरीब बंदा क्या करेगा? 20-25,000 रुपये सैलरी में क्या करेगा? तनख्वाहें बढ़ाए नहीं है, तनख्वाहें का बोला कि बढ़ा दिए, तनख्वाहें बढ़े ही नहीं। अच्छा, वैसे जो पहले हुकूमत थी और उसकी जो काबीना थी तो उससे तो साइज छोटा हो गया है, तो कुछ तो अखराजात वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। निगरां हुकूमत वक्त में इलेक्शन अगर करा लेती है तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर या सब लोग कहते भाई आपने एक बात कही है कि इलेक्शन हो जाएगा तो पॉलिसी वादा हो जाएगी, ये मसला तो नहीं? शक्ल सामने खुल जाएगी। लोग जो पैसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं है हमारा मुल्क क्या किधर रहा है। अच्छा, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ। अच्छा, हम सबको तबाह और बर्बाद कर दिए। जब तक हर चीज का इलेक्शन है, हमें एक लाइन मिल जाएगी, एक सिम मिल जाएगी, ऊपर से अच्छा, पैसा ताजिर चलेगा। कम्युनिटी इस वजह से रुकी हुई है जी, और वेट एंड सी वाली सिचुएशन होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, ऐसा ही है। तो यंगस्टर आप इन चीज़ों को समझते हैं? सर बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ है। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो ताजिर बरादरी ने कराची में प्रोटेस्ट किया बिजली के हवाले से, बिल्कुल बिलों पर। राइट, सिविल लापरवाही की तरफ तो नहीं जा रहे आप लोग? ये लोग अगर नहीं हमारा यंगस्टर तो मुझे जा रहे हैं। नहीं सर, यंगस्टर तो ना भाग रहे मुल्क से, यानी बोलने के छोड़ के जाओ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ना हमारे मुल्क में डॉक्टर रुक रहे हैं, ना ताजिर रुक रहे हैं, और एक खास महकमा नाम ही नहीं ले सकते क्योंकि उनके तो सारे लोग बाहर जा रहे। अच्छा, ये हमारे मुल्क का अजीब चक्कर है। जिनको हमारे मुल्क के राज पता है वो बाहर चले जाते। ओके, हम समझ ही नहीं रहे कि अवाम को कौन से चक्कर में नहीं जा रहे। ठीक है, जवान तरह का कोलू का बैल बना दिया है जो हर तरफ से पीसा जा रहा है, चाहे वो बिजली की मद में हो, बच्चों की फीसों की मद में हो। हम मई और जून की जब स्कूल में बच्चे दाखिल नहीं करे, बात ये और इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, लेकिन फीस ले ली गई है हमसे। ठीक है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाए? आगे उनका मुस्तकबिल कहाँ दिख रहा है हमें? आपकी क्या प्लानिंग है? हमारी यही प्लानिंग हो गई कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो रहा है। अच्छा, दिन ब दिन हम दबते जा रहे हैं, कर्ज के ऊपर, महंगाई के ऊपर। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरफ जाएं। पैदल चलना शुरू कर दें तो इससे भी हमारा कोई हल नहीं है। इसका हल यही लग रहा है कि पाकिस्तान छोड़ना पड़े हमें। यंगस्टर तो उनका माइंड ही पूरा चेंज हो गया, पूरा ब्लैंक कर दिया हमारा माइंड बिल्कुल इस हुकूमत ने। अच्छा, चाहिए इस हुकूमत को हटाएं। और अब तो निगरां हुकूमत है सर, 16 महीने हमारी चली गई। इलेक्शन लाजमी होना चाहिए। आप चाहते हैं कि इलेक्शन हल है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान का हल इलेक्शन है। अगर इलेक्शन नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन की भाई आ नहीं रही है, अब जो हालात वाकई बन गए। अगर इलेक्शन ना हुआ ना, दिन ब दिन हम दबते रहेंगे, कर्ज के नीचे दबते रहेंगे। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, सिर्फ इलेक्शन नहीं, शफाफ साफ इलेक्शन होने चाहिए। और जो भी मतलब इलेक्ट हो के आए, हमें फिर जो है ना सोचना चाहिए कि हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि करा लेगी, टाइम नहीं। देखें, उम्मीद तो खैर नहीं की जा सकती इनसे भी, लेकिन ये है कि मैं कहूँगा कि मतलब इसमें जो है वो बहुत अहम जो है ना वो रोल है बहुत सारे इदारों का। ठीक है, कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं ताकि एक अच्छी जो है ना हमें एक हुकूमत मिले। बिल्कुल मुख्तलिफ टाइमली हो जाएंगे सब इलेक्शन, उम्मीद कर रहे हैं सर। उम्मीद तो कुछ यानी इस वक्त तो यानी नहीं हो सकती, क्योंकि अपना वो टाइम पे टाइम है यानी अपना दिए जा रहे हैं, वो बढ़ा जा रहा है। शफाफ इलेक्शन करा दे, दुनिया को हमारी आईना पता चल जाए, दुनिया पैसे इधर डालेगी। जब ऊपर से पैसा आता है नीचे तक आता है, गरीब भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन गरीब को इन्होंने बर्बाद करने की एक सेटिंग बना ली है। EVM को दोबारा बहाल किया जाए, जो EVM ने खत्म किया जी, बिल्कुल उसको दोबारा बहाल किया जाए। उसके जरिए मुझे लगता है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। जनाब बरकरदार, आपसे भी बात हुई थी गार्डन वाले भाई, तो वर्किंग क्लास इलेक्शन चाहते हो या पहले मईशत ठीक हो जाए फिर? नहीं, पहले इलेक्शन हो जाए तो मईशत खुद ठीक हो जाएगी अगर करना चाहे तो। अच्छा, करना चाहे तो कौन नहीं कर रहा है?
ये हमारी हुकूमत ही नहीं कर रही ना। अच्छा, लेकिन हुकूमत वैसे आई बड़ी पावर्स के साथ है। बिल्कुल। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो लोग हैं थोड़े से किरदार की बातें होती है तो कुछ ज़्यादा बेहतर है। अभी तो अभी आए हैं, अभी देखेंगे, पता चलेगा क्या करते हैं क्या। आपका रेट तो हो गया। क्या से किरदार की आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया आपका सवाल। ये कि निगरान हुकूमत को जाके पूछो चावल क्या रेट है, दाल क्या रेट है, इन्हें लोगों की जरूरत क्या नहीं पता। ओके। आते के साथ इन्होंने पेट्रोल पे 20-40 रुपए बढ़ा दिए। वजह ये कि लोग पहले ही तपे हुए, ओके। लोग खुदकुशियों की तरफ आ रहे, लोग बेरोजगारी की तरफ आ रहे, किसी को कोई फिक्र नहीं है। वजह आप 100% सिर्फ अरबाब इख्तियार को देता है। बस आवाम का कोई इसमें कोई आवाम का कोई खतरा नहीं। जब ऊपर से सही होगा ना, सब नीचे सही हो जाएगी। ये ऊपर से सही होने वाली लॉजिक को आप सही मानते हैं? साफ शुरू होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस से लेके सारे मामला तक, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। बड़ी अहम बात आपने की है, आपका बहुत शुक्रिया। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? चाचा इतना मुल्क तबाह हो गया, जो भीख पीने वाले को भी 2 रुपया कोई नहीं दे रहा है। कोई अपने घर में भी 4 लोग है, रोटी के पैसे भी उसके पास भी नहीं है। इतना भीख मांगने वाले, इतना भी लोग मना बदज़हन हो गया पाकिस्तान से, इन्हीं हुकूमत से। इतना लोग तंग हो गया, अपने बच्चे से तंग हो गया, लोग खुद कशी रहे। आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो जब किसी पास नहीं है वो क्या देगा? ठीक होगा। जब 100,000 रुपये का बच्चे का 8 बंदे का भी 100,000 का भी पूरा नहीं होगा तो गरीब को क्या मिलेगा? ठीक हो, मुल्क इतना बर्बाद हो गया है, हुकूमत ने तबाह कर दिया मुल्क को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। यंगस्टर से ताजिर भाई भी है, कमर मिल गए, और एक भीख मांगने वाले चाचा भी मिल गए, और उनका शिकवा भी अब आप सामने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस नहज पर हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार के ख्वाहिशात किस तरीके की हैं। लेकिन जो निगरान हुकूमत है, अभी तो इस वक्त काबीना में कम लोग हैं, गुजरते वक्त में कितने बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ताजिरों ने जो है वो बिजली के बिलों की अदायगी ना करने के हवाले से भी एहतजाज किया है, तो उनकी तरफ भी हम चलेंगे। लेकिन मज़ीद दूसरे इलाके में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और जो पब्लिक पल्स आपके सामने रखते हैं, और फिर इस बिजली वाले मामले पे भी बात करेंगे, और दीगर मामला में भी ताजिर कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास रखेंगे कि वो किस तरफ मामलात जाते हुए देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कराची की जिस जगह मौजूद है, उस जगह का नाम गार्डन के नाम से आप जानते हैं, लेकिन गार्डन के उस अंदरून एरिया में है जिसका बड़ी बिल्डिंगों से हटके आबादी इस तरह से मकानों में यहाँ रहती है, छोटे मकानों में। और बैक साइड पे आपको मैं दिखाऊं तो कैमरामैन आमिर दिखाएंगे, हिलियारी एक्सप्रेसवे की वॉल भी दिख रही है। तो ये बिल्कुल उससे मुत्तसिल जगह है गार्डन वेस्ट की। अब यहाँ पे जो आबादी है, इनसे हमने बातचीत की, तो ऑफ द रिकॉर्ड जिन मामला पर हम बात करने आए थे, तो उसके अलावा भी इनके और बड़े इशूज़ हैं। वो क्या है वो मैं इनसे जानता हूँ। तमाम का बहुत शुक्रिया। पहले ख़वातीन से बात हम करेंगे, फिर मर्द से भी करेंगे। अब तमाम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बिजली सबका बिल देता है, बिल रखा है, इतना बिल रखा है, आके देखो। ठीक है, बिजली का बिल, गैस का बिल हम लोग देते हैं। तो क्या मसला पहले सबसे ज़्यादा? गैस नहीं है, बिजली नहीं है। ये 2 साल है, 2 साल से को आती जाती है। क्या मतलब? जब कोरोना से पहले गया है। अच्छा, कोरोना हुआ है, कोरोना से पहले गैस भी गया है, बिजली भी गया है। बिजली तो आती है ना? बिजली नहीं है, 1 गट्ठा देती है। अच्छा, सारा दिन गट्ठा एक ही। अच्छा, क्या करेंगे? और गैस? गैस तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिजली नहीं आता जी? गैस तो बिल्कुल नहीं आता। कब से गैस का मसला? 2 सालों में गैस का करा नहीं। अच्छा, हाँ, मसला हमारा लाइट तो वो घंटे के हिसाब से जाती है, 1.5 घंटा जाती है, 2 घंटा जाती है, और ना ये गैस की बड़ी हम लोगों को परेशानी है। अच्छा, वैसे मैं तो आया था महंगाई के हवाले से बातचीत करने, लेकिन आपकी तो कहानी है इसके हवाले से। खातन जो कि किचनदारी करते हैं तो उनके लिए गैस का ना होना। जी, हमारे बच्चे जो है, आपको पता है कि कोई ऑफिस वाले बच्चे नहीं है, सब मजदूर सबका सही है। लिहाजा ये होती है कि इतनी गुर्बत भी हो गई, इतनी महंगाई भी हो गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या चीज़ महंगी नहीं है? इंसान सस्ता है, बाकी सारी चीज़ महंगी है। अच्छा, मुझे भी एक बात बताइए ना, बड़ा शोर मचा हुआ है टीवी स्क्रीन के ऊपर, बड़े मुबाहिसे हो रहे हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन हालात तो वाक़यात नहीं दिखते। और हम जब और लोगों से बात करते कहते हैं कि जी इलेक्शन होगा तो मामला ठीक होंगे। ख़वातीन की क्या राय है? भाई होने चाहिए ना, कोई ऐसा तो इंसान बैठे ना जो कि आवाम के लिए भी अच्छा हो। ये तो जो बैठता है वो आवाम के लिए खराब है। अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा कोई भी नहीं है। कोई भी बैठ जाए, जरदारी बैठ जाए, नवाज शरीफ बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। तो आप
तमाम खवातीन फिर क्या कहना चाहती हैं? मैं अपना यही कहना चाहते हैं कि हर चीज सस्ताई होनी चाहिए, इस कदर महंगी और नौकरी नहीं है, नौकरियों से निकालना है बच्चों को, ऐसा थोड़ी होता है कोई। ठीक है, 2 हुकूमतें चेंज हुई हैं, अब खत्म हो गया टेन्योर, निगरां हुकूमत आ गई है। ये क्या कर रही है? ये भी कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? ये भी महंगाई कर रही है। 800-1600 रुपये पे पहुंच गया, 1550 रुपये पे पहुंच गया। इंसान क्या करेगा? रोजाना का मजदूर क्या करेगा? मैं यही जानना चाहता हूँ, और अच्छा हो गया मैं खवातीन यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे जो हमारा मजदूर तबका है, जो घरदारी आप लोग कर रही है, आपका एक बड़ा दरीना मसला है गैस का। और ये अब का मसला नहीं, 1-2 दिन का नहीं है, महीनों नहीं सालों का मामला इस जगह पर है। ऑफिस में गए 4-5 दफा गए, कोई सुनाई नहीं है। कल आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा, और क्या, कल भी गए थे वहाँ पर गैस कंपनी में, उन्होंने क्या कल आएंगे हम लोग बड़ा कुल लेकर। तो फिर रोज को रोज जाती हैं औरतें, कुछ बोलते ही नहीं। आज के बाद खवातीन भी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। नहीं, मरद तो गए नहीं कोई भी। वो मर्दों को तो कुछ भी नहीं, घास भी नहीं डालते वो लोग ऑफिस वाले। वो बोलते हैं पढ़े लिखे हैं ना, हम ज्यादा बोलते नहीं है, बस औरतें हैं ना, उनको जरा सुन लेते हैं, धोखा दे देते हैं कि अभी आएंगे, कल आएंगे, फलाना आएंगे। 1 मिनट, इस मोहल्ले में तमाम घरों में गैस नहीं आ रही है? अच्छा, महंगाई के हवाले से अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो पीछे खवातीन है, जी हाँ आगे ये गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, गरीब आवाम कहाँ जाएगी खाने के लिए? और महंगाई की अगर महंगाई भी बहुत है। भाई बिल कितने बिल इतने आ रहे, 6000, 15,000, 10,000 बत्ती के, गैस के बिल, गैस है नहीं बत्ती। अच्छा, अच्छा, बंद पे भी आ रहा है। अच्छा, गैस बंद है, फिर भी बिल आ रहा है। बात तो हम यहाँ महंगाई के हवाले से करने आए थे, लेकिन इस जगह जब आए हैं और जिस कदर खवातीन की तादाद इस मोहल्ले में बढ़ती जा रही है, तो ये अपने आप बता रहे हैं कि बिल आ रहे हैं, सप्लाई नहीं आ रही हमारी यूटिलिटी कंपनीज की तरफ से, जिसमें गैस बड़ा इशू है। पानी तो यहाँ कराची में वैसे ही जो है वो ख़रीद के पीने को मिलता है, जो कि शायद नालों में नॉर्मल लेना चाहिए, तो ये तो एक ख़्वाब ही हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो और यूटिलिटीज़ माजी में मुतवातिर आती थी, उनमें किस किस्म का मसला है। ये इतनी बड़ी तादाद है इस मोहल्ले की खवातीन की, आपने आप बता रही है, और भी कुछ आई हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग भी आई हैं। ईद से अभी तक हम लोग बैठे हुए, ना गैस है ना पानी है। बिल 18,000 रुपए का बिल आया हमारा, बगैर गैस के। बगैर गैस के मोबाइल का बिल आया, मोबाइल का गया। ओके, गैस का बिल 52,000 का, बत्ती का। अच्छा, ठीक हो गया। क्या करें, हम लोग तो बहुत परेशान है, पकाने से ये पकाने वाला बड़ा अहम मामला है, और इस तरह की छोटी बच्चे खाना मांग रहे, कहाँ से दे हम इनको खाना? तो फिर मैं महंगाई के बारे में अगर बात करूँ, और महंगाई तो इतनी है, एक मजदूर आदमी क्या करेगा ये बताएं आप। अब तक होटल से मंगा के थक गए इंसान, बच्चों का पेट नहीं भरता, हमारा पेट नहीं भरता, माँ का पेट नहीं भरा। एक दिन खाएंगे, दूसरे दिन तो बैठा हुआ है ना इंसान। लाइट चाहिए आती, सारा दिन लाइट नहीं होती है। अब ये हालात है, चाहिए ना आपको, लेकिन हुकूमत आ गई। हमारी ये माँ बहने रोजाना बिल लेके जा रही है, लेटर लेके जा रही है गवर्नमेंट वालों के पास, कोई भी नहीं कहता है। रोज कहते हैं अभी आ रहे, अभी आ रहे। सुबह बोल के गई हूँ मैं, यहाँ पर आए नहीं गैस वाले, अब भी आ रहे। वो गैस वाले कोई भी नहीं आया अभी तक। एमकेएम जीतती है, पीटीआई जीतती है। एमकेएम नहीं जीती, पीटीआई जीती है, और ना मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी जीती है। आप लोगों ने वोट दिया था? नहीं दिया, मैंने नहीं। मैं देखती हूँ इलेक्शन में किसी पे वोट दिया, बल्दियात का भी रिसेंट पास हुआ है। मेरी बात सुने, अगर हम वोट नहीं देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वोट उनके पास होते हैं। अच्छा। उनके पास सारे पैक होते हैं। अच्छा भाई, जरूरत नहीं है वोटों की। अच्छा। हमको तो खाली पीली बोलते हैं वोट डालो, वोट डालो, गाड़ियाँ आ जाती है, तो वो तुम्हारे लिए नल लगवाएंगे, तुम्हारे लिए ये सहूलियत करेंगे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। वोट अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे वोट बैंक किसका, कौन यहाँ पे पीटीआई में? देने का तो कोई फायदा नहीं है, देते ही नहीं है, तब भी फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ की हकाइक है, ये यहाँ की आप बीतियाँ हैं। जहाँ महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, तो महंगाई तो इश्यू है ही, क्योंकि इन छोटे घरों में रहने वाले कहाँ से 52,000 या 16,000 का बिल भरेंगे, वो भी तब जब गैस नहीं आ रही है, और ना आते हुए ऐसे बिल आ रहे हैं। तो महंगाई के बारे में जो 2 वक्त की रोटी की बात हो रही है, तो मजदूर तबका कैसे करता होगा, ये इनकी आप बीती। हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जो कि इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है, घर से बाहर निकलते रोज़गार के लिए, और जब घर वापस आते हैं तो खाना पका हुआ नहीं मिलता, फिर होटलों से आता है, तो किस हद तक एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए, जहाँ ऑलरेडी महंगाई है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया सर। इस एरिया में गार्डन वेस्ट में आप कब से रह रहे हैं? तकरीबन 60 साल से रह रहे हैं। खवातीन से भी हमने बात किया जी, इस मोहल्ले की जो है खवातीन से बात से
गैस नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है, पक पा रहा है, तो ऑलरेडी इतनी महंगाई में कैसे सर्वाइवल आप कैसे सर्वे करेंगे, कैसे इसको अफोर्ड करेंगे। और दूसरी बात यह है कि गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि कोई बिल, खवातीन ने तो बताया सर, तो मुझे बताया बिल नहीं आता। कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो वो कंप्लेन भी नहीं सुनते, वो टला देते हैं। अगर हम केसी के दफ्तर में जाते हैं कि ये बिजली का बिल हमारा नाजायज आया हुआ है, 11-12 हज़ार रुपए का बिल भेज रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ 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 निकलो यहाँ से, जाओ। छोटे घरों के अंदर, छोटे घरों के अंदर यहाँ तक बुलाया उनको, तारिक शेख को भी यहाँ बुलाया हमने। वैसे मैं एक आपसे बात पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये क्लेम होता है कि जी छोटे घरों में ज़्यादा बिजली होती है या बिजली की चीज़ें इस्तेमाल होती है पर बिजली चोरी होती है, क्या किसी घर में जिम्मेदारी से आप बता दीजिए कोई ऐसी वैसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बात है। बड़े बड़े फ्लैटों के अंदर AC लगाए हुए लोगों ने, उनको भी हम अदा कर रहे हैं। गरीब आदमी, ये गरीब झुग्गी वाले लोग जो है, इनके ऊपर तुमने ड्यू डाला हुआ है सारा। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे वोट बैंक किसका है? कौन सी सियासी जमात यहाँ से इलेक्शन में वोट लेती है या आप लोग देते हैं? आप जनाब यहाँ पे पहले मुत्तहिदा लेती आती थी, ठीक है ना। 18 में जो है PTI आई है, अभी लोकल गवर्नमेंट भी PTI आई है। अच्छा, बस तो काम कोई नहीं करेगा। अच्छा, कोई काम नहीं करता। ये 20 साल हो गए यहाँ पर यही हाल चलता है। PTI अगर आई है तो लोकल में तो अभी तो बेचारी ना होने के बराबर। रमजान अली नाम है मेरा। तो रमजान साहब, आप इस वार्ड के काउंसलर हैं? जी बिल्कुल। मैं आपकी इस वक्त जुरिस्डिक्शन में करूँ सियासी तौर पर अगर गल, आप पीपल्स पार्टी के मेयर हैं और PTI तो वैसे ज़ेर अताब है, लोगों ने आपको वोट दिए। जी बिल्कुल। तो अब क्या जवाब आप देंगे? क्योंकि गैस यहाँ पर नहीं है, इन्होंने बताया हमें 2 साल से गैस की, बिजली की आमतौर के जैसा मसाइल है, मजदूर तबका है। आज से पहले किसी ने इस तरह यहाँ पे आके, ना कोई न्यूज़ चैनल ना कोई आया। ये हमारे इलाके की जब्बार मस्जिद है, यहाँ कोई सियासी पार्टी नहीं है कि कौन पीपल्स पार्टी का कौन PTI का है। अच्छा, मेरी खुद की पैदाइश भी यही की है, ये सब मेरे बुजुर्ग बड़े हैं। यहाँ जो मसला यहाँ पर है वो एक कदीमी मसला है, तकरीबन 2 साल तो नहीं 3-3.5 साल का अर्सा गुजर गया जिसमें ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजदूर तबका रहता है यहाँ पे, कारोबारी मामला आपके सामने है, मईशत का क्या मामला है वो भी आपको पता है। इलेक्शन होते नहीं होते बताते खुद, मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होने के हैं। निगरान हुकूमत से भी फिलहाल हमें कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं आ रही। काफ़ी पिछले शुरू के, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा उनको वक्त हुआ अभी, थोड़ी सी मेरे ख्याल से कराची के अंदर पीला वाली आदम होगा जो एक रात जिन्होंने स्टे किया है। जी जी, स्टे करके गए, मुलाकात ताजर बरादर से भी मुलाकात हुई है। तो आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं सर, ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपकी नजर में तो इलेक्शन नहीं हो रहा, ये जवान आपके साथ खड़ा हुआ है, कसूर इसका है? कसूर जी ऊपर वालों का है जी, इंतजामिया का। यहाँ मैं आपको बताऊँ मसला, सूर्य गैस की लाइन 1952 की डली हुई है यहाँ पर। अच्छा, उस टाइम यहाँ बेंगलोर होते थे, ठीक है ना। अब ये उसको छोटी लाइन के अंदर कहाँ गैस यहाँ पहुँच पाएगी? अब यहाँ फ्लैट्स बन गए, एक बंगला टूट गया, 40-40 मकान बन गए, तो उसमें गैस की अखराज तो कम पड़ गया ना हमारे को। इनसे कहा है, इन्होंने बड़ी लाइन डाली हुई है सूर्य गैस वालों ने, मगर अब तक इन्होंने इसको मिलाई नहीं है हमारे इलाके। ये पूरे गार्डन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, 1 इंची की लाइन आ रही है 50। मैं क्या समझूँ कि ये इलाका इग्नोर क्यों है? ये क्यों यहाँ रही है? कुछ भी नहीं कर पाई है। सिर्फ को 1-2 कनेक्शन पानी के लगवा देती थी, ये कर लेती थी, बाकी रोड तो हर कोई बनाता है आके। अच्छा, रोड, ये फ्लोरिंग, ये तो हर दौर में होता है। आप कुछ कहा ऐड करूंगा मैं? सर मैं एक बात कहूँगा, जो भी पॉलिटिशियन आए यहाँ पर सिर्फ अपने मुफाद के लिए, और गाड़ी में झंडा उनको चाहिए, आवाम पिस जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने 1947 की मस्जिद है, तकरीबन 76 साल की आबादी है। ये मेरे बुजुर्ग हैं, 60 इन्होंने गए, इनके भी आबो अजदाद रह के गए। पहले भी डब्बों से पानी भरते थे, अब 3.5 घंटे में मोटर चलेगी और पानी जो है हाफ कंटेनर होगा, तो कैसे सर्वाइव करेंगे हम? समझे? 26,193 रुपये का करंट बिल मेरे पास घर पर मौजूद है। बिजली का कि गैस का? बिजली का। गैस का 7,500 रुपये का 40 गज से लेकर 50 गज के स्क्वायर आबादी है। अपने हालात के हिसाब से उन्होंने ऊपर से टाइलों की छतें वगैरह बनाकर एडजस्टमेंट की हुई है। 40 गज से ऊपर का मकान कोई नहीं है, तो कैसे ऐसी अफोर्ड करेंगे? ये बच्चों को ना एजुकेशन दे पाते हम, ना बच्चों के लिए ड्रेसेस ले सकते हैं, ना सेहत के लिए। समझे? MNA मुत्तहिदा का हो, पीपल्स पार्टी का हो, सिर्फ इनके प्रोटोकॉल क्यों नहीं ख़त्म करते? प्रोटोकॉल ख़त्म करें। 1 एम्पियर जा रहे हैं, उसके बाद 3 मोबाइल है, पेट्रोल नहीं जलता, जो सैलरी उनको नहीं मिलती सिक्योरिटी को, वो पैसे रोक कर ये आवाम के बजट में लगा। करेंसी वैसी डेप्रिशिएट हो गई है और 306 रुपये डॉलर चल रहा है, ओपन मार्केट में 315 रुपये डॉलर है। गरीब हम कैसे अदा करेंगे इसको? किस तरीके से बिल पेमेंट करेंगे? मेरा मकसद कहने का ये है कि आप हर जगह 28,000 20,000 और इंसान में जगह 25,000 हो और 5 बच्चे हो, 28,000 रुपये की तनख्वाह हो, तो 25,000 कैसे भरे बताओ?
इतने हम परेशान हो गए, अल्लाह गवाह है 3 घंटे लाइट जाती है। इसके बाद जो 28,000 30,000 वो दो, आप कैसे काम बनेगा बेटा। और मेरे बच्चे की कोई दवा नहीं मिली, बानकी के दौरे पड़ रहे हैं। ये कहाँ ढूंढ के जाते हो, कहाँ से आते ढूंढ। मेरे बच्चे को मर्की का दौरा पड़ रहा है, 34 साल का बच्चा है मेरा, अल्लाह गवाह है। मेरे बच्चे को दौरा इतना खतरनाक हुआ तो होठ कट गया, सर पड़ गया। अब हम क्या करें गरीब आदमी, बताओ आप क्या कर सकते हो। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है बेटा, बहुत परेशान है। अल्लाह गवाह, आलू भी 100 रुपये किलो, हद में आ गई। अल्लाह से किसी को, गवर्नमेंट को खौफ ही नहीं खुदा का। आप क्या हाल समझते हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त निगरान है, इख्तियारात नहीं है ना कि वो डेवलप करे, लेकिन कुछ पावर्स एक्स्ट्रा लेकर तो आए हैं और जिस तरह ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं। मुल्क की सियासत के लिए पावर लेकर आए, आवाम के लिए कोई पावर नहीं है। अगर इनको चैलेंज करना तो अवामी मसाइल पे हल करते बैठे, कच्ची आबादियों में जाए, MNA MPO के बंगले तोड़वा कर उनको झुग्गियों में रहने के लिए सरमाई करें ना, कि पानी डब्बों से भरें, बिजली का बिल एहसास होगा, फिर इनको एहसास होगा। बिल कब कम होगा बेटा, सलाह दिए चलो भाई तुम गाड़ी लो, नारे लगाते चले जाओ। खाली पेट वाला बंदा या तो डकैती करेगा, चार बंदों ने खुदकशी की है बेटा, 4 बंदों ने। अच्छा, एक बंदा था, इसके घर में 5 बच्चे थे, पीछे परेशान हो रही थी। 5 बच्चे थे इसके घर में, वो नवाज थे, वो भी साथ आई। बोले माँ आप अकेले नहीं जाओ, गिरोगे। क्योंकि मुझे टेंशन हो गया, मैं टेंशन की मरीज हूँ, मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है 3 मरतबा ICU में। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अब कैसे करें हम, बताओ बिल। अम्मा आप जिनका आप नाम ले रही हैं वो मैं तो नहीं समझ सकता कि अब मुल्क की सियासत में कुछ आएंगे, लेकिन उसके अलावा उसको देंगे हम। अच्छा, हाँ मार डालो हम कुछ, बड़े कोई पकड़ के मुझे जेल में डाल दे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह। इन मसाइल का हाल उनके हाथ में थोड़ी है, तो लोकल लोगों का काम है। किनका काम है? हुकूमत है जो सिंध रही है, या जो आपका मेयर है, पानी तो देना उसका काम। तो हुकूमत कुछ भी नहीं करते, मतलब वो तो वफाक का मामला होता है। वो माशाल्लाह पैसे जमा करके लंदन में जमा हो रही हैं, उसके पैसे माशाल्लाह इतना हो रहा है, आपको पता नहीं बेटा। आप कहाँ रहते हो, आपको पता नहीं, आप जंगल में रहते हो, आपको नहीं पता गवर्नमेंट क्या कर। मसला है कि जो मुझे पता है वो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी गवाही इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी आपकी रखती है। बिल्कुल आप सही कह रहे बेटा, तो मगर हम क्या करें बता। ठीक है, खुद का शिकर ले या फिर क्या कर रहे हैं बताओ, मसला तो हल होना चाहिए ना। ठीक है बेटा, जिसके बच्चे या तनख्वाह वो 28,000 कैसे भरेगा ये ठीक हो गया, बड़ी बड़ी अहम बात है। और ये यहाँ की हकाइक है, ये यहाँ के लोगों की आप बीती है, जहाँ हम बड़े बड़े दावे देख रहे हैं। हुकूमतें चेंज हुई, सियासी लोगों को हमने देखा दावे करते करते कुछ जो है वो सीट से निकल के जो है वो लंदन मुलाकातों के लिए चले गए। जो यहाँ है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जी मार डालो वोट हम उनको देंगे, नाम नहीं ले सकता, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग इस वक्त किस हद तक भरे बैठे। और शायद यही वजह है कि अच्छा मौका है कि चीज़ों में हमें एंगेज करके इलेक्शन को डिले कर लें, क्योंकि अगर अब इलेक्शन हो गया तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा। ये कराची है जहां सोशल मीडिया पर और बड़ी चांद में जाने की कल 2-3 दिन पहले जो है वो बड़ी खुशियां मनाई गई, तो 76 सालों में अगर आज भी डब्बे से लोग पानी भर के पी रहे हैं तो ये किसकी नाकामी है? ये बुनियादी सहूलत है, ये हम नहीं दे पाए। कराची मुआशी हब के बारे में हर कोई आके सीना चढ़ा करके कहता है कि जी हम या हमारा कराची इतना टैक्स देता है, कराची वालों को आप क्या दे रहे हैं? ये इनके हक आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक और एरिया में चलते हैं। वर्किंग क्लास जो हमारा मजदूर है, आज पढ़े लिखे लोग नहीं, मजदूर तबके से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, उनसे बातचीत करने का मौका यही है कि उनकी पल्स आपके सामने रखें कि वो इन हालात में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, जहाँ पेट्रोल अपनी ऑल टाइम हाई सतह के ऊपर है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और उसी का इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में ये तबका बर्दाश्त कर रहा है। और सूरत में सुहागा यहाँ के मसाइल आपने जाने कि जो सालों से हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शहर के दिल सदर में मौजूद हैं। हर किस्म का छोटा बड़ा कारोबार करने वाले का गुज़र आमदोरफ्त यहाँ पर होती है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी लोग जो है स्पेशली उस मार्केट में तो आते ही हैं। सस्ता महंगा जो हालात वाक़यात है उस पर यहाँ पे काम करने वाले ख़रीदार, फ़रोख्त करने वाले तमाम से बातचीत करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि इनके दिल में इस वक्त क्या बात है। जहाँ सियासी तौर पर तो जो है वो एक एक्सचेंज हो गया, अब केयर टेकर या निगरां जो है वो हुकूमत के हाथों में भाग दौड़ आ गया है मुल्क की,
तो जिन लोगों के लिए वो इस वक्त बराजमान हैं अपने मनसब के ऊपर, वो क्या कहना चाहते हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले भी हैं और यही कराची और सदर की ब्यूटी होती है। इलेक्शन हल हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, कोई भी जीतता है, आ जाए जमहूरी प्रोसेस से, उसको हम निगेट नहीं कर सकते, और वो हो तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। हल क्या होगा सर आपके और मेरे लिए? क्या कोई बेहतरी हो पाएगी? नहीं, पहले मुझे ये बताइए IMF का हमें फ़ायदा क्या है? आम आवाम को पैसे की रूलिंग हो नहीं रही है। IMF से जो भी ये पैसे ले रहे हैं, बैठे बैठे हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। बिजली के बिल में पे हम करें। एक पंखा चलता है जिसमें बिल मेरा आया हुआ है 8,308 रुपये, 6,800 308 रुपये। ठीक है। मैं एक मज़दूर हूँ, पिछला बिल मैंने 100 का भरा है, ये बिल मैं कहाँ से भरूँ? इतनी मेरी कमाई नहीं है जितना बिल महंगा है। क्योंकि बिल, आपके अखराजात, पेट्रोल, आने जाने का कन्वेंस, इसी में इंसान पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि जिसकी सैलरी मिसाल के तौर पे 35,000 रुपये 40,000 रुपये, वो अपना घर नहीं चला पा रहा, बाकायदा कर्जे ले लेकर वो और मकरूज हो रहा है। जैसे मुल्क का हाल है इस वक्त। तो मुझे एक बात बताएं, जवान आप यहाँ रहते हैं, देख रहे हैं मामलात को, आप जैसे और जवान तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन हर कोई काम वाला भी ये कर रहा है। अगर हम वीज़ा ऑफिस जाके देखें तो जो नंबर्स हैं, आदाद शुमार आ रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन के अलावा प्रोफेशनल्स भी जा रहे हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ रहना है या बाहर जाना है? देखें, सही मायने में बताऊँ, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन चलाने वाले अच्छे नहीं है। इलेक्शन होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे जो माहौल बन गया, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमने हालात वाक़यात माजी में सामने रखे थे कि जिस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। अब डीलिमिटेशन वाला मामला आ गया, फिर उसके बाद तूल भी जा रहा है ये मामला। तो इलेक्शन ही हल है, तो उनके पास कोई जादू का जनाब तो नहीं ना मेरे भाई, इन मामला से वो तो नहीं निकाल सकते। अवाम की ताकत तो साथ है उनके, अवाम उनके साथ कोऑपरेट करिए, लेकिन इन चोरों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहता। अच्छा, जिस प्रोफेशन से उसके बारे में आपसे बातचीत कर लूँ, टॉपिक तो हमारा ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जब तक निज़ाम इंसाफ या अदल का इंसाफ ठीक नहीं होता तो समझ में नहीं आती कि चीज़ें फिर कैसे ठीक हो सकती है। इंसाफ का जो हमारा अदल का निज़ाम है उसमें बड़े मसाइल हैं, लोअर जुडिशल लेकर अपर जुडिशल तक जो है ना। एक तो मेरिट का जो होना बहुत ज़रूरी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उन्होंने हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं। और आप देखें, अगर फेयर एंड फ्री अगर हमारा ट्रायल हो जाए, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, आज के दौर में देखो ना, यहाँ पर एक रियासत में मेन उसका रोल है अदालतों का, उसमें दूसरा हो अब हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पुलिस आती है। अदालतों में इंसाफ अगर हो जाए, अदालतों में इंसाफ मिल जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। सर, आप बिजली के बिल ला देने की बात ताजर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ लेके जाएगा? क्योंकि हुकूमत इस वक्त दिख रहा है महंगाई है, बिजली के बिल है, पानी का मसला है, कराची का बेरोजगारी है, और ये बहुत सा उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो हमारे मजदूर हैं वो बड़ी तरह पिस रहे हैं। अपर क्लासेस के जो मसाइल हैं और किस्म के, हमारे जो लोअर क्लास के मसाइल हैं, मजदूर का मसला है, रेडी वाले का मसला है, वो और इसके दरमियान इस वक्त खड़ा यही लोग हैं, यही है एक्चुअली हीरो यही है। ठीक है, हमारी सोसाइटी के काम करने वाले ये लोग हैं, इनकी मेहनत से वजह से ये निज़ाम चलता है। ये जितना भी ये बाहर से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रही है, यही तो काम करते हैं, पोर्ट पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, गली महलों इनको इनका हक नहीं मिल रहा। हालांकि तमाम सियासी जमातें आम आदमी या अवामी ताकत के मुजाहरे जलसे जुलूसों में करते हैं, उनसे वादे करते हैं, लेकिन पोस्ट पर आके वफा नहीं करते। लोगों के ना ये मसनूई बातें करते हैं। अपर क्लास के लोग हैं, MNA MP मतलब हो जाते हैं, वो हमारे क्लास के नहीं है। वो सिंपली सर इन्हीं क्लासों में से, लेकिन वहाँ जाके ज़्यादा आप हैरान हो गए। अभी जो पार्लियामेंट गई है ना, उसका सूरत हाल देखे, कितने उन्होंने बिल पास किए, 1-2-4 रात में बिल पास कर दिया, 2 दिन में। उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हाँ कर दिया, और कोरम भी पूरा नहीं था। प्रेसिडेंट को आपको कह रहा है कि भाई वो दिखाओ, या वो ये समझ के करते होंगे चलो कहीं तो हम रिकॉर्ड कायम कर दें। नहीं, वहाँ रिकॉर्ड कायम कर, लेकिन इसे मैसेज अच्छा नहीं गया। ये समझते हैं कि मैसेज अच्छा जाएगा, नहीं मैसेज अच्छा नहीं गया। लोगों को पता चल गया है कि ये जो सारा था वो फ्रॉड था। ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है ना, पिछली गवर्नमेंट PTM की गवर्नमेंट, उन्होंने आते ही क्या किया, लोगों को पेट्रोल देखो ना, पेट्रोल कितना है आपका। सब कहते हैं कि वो उनके आने से पहले वाली हुकूमत का किया धरा था सर। वो तो इम्पैक्ट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि देखो ना 300 तक पेट्रोल गया है। बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए, रोज 15-10 दिन के बाद बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं। एक सीनियर सिटीजन जिनका शोबा वकालत से ताल्लुक है हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वेनर मोहम्मद रिजवान इरफान साहब से, जो कि चेयरमैन भी हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर एसोसिएशन है उनके।
क्यों ताजर जो है वो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गए हैं? क्योंकि मुआशी हब है और ताजरों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना सिर्फ कराची की मीशत में बल्कि पूरी मुल्क की मीशत में। सर बहुत शुक्रिया। मुआशी चैलेंजेस तो हैं और ये अब से नहीं है, बहुत टाइम से मुल्क के साथ हैं और ठीक है चेंज ओवर भी हो गया, निगरान हुकूमत भी आ गई और अग्रेसिवली निगरान हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब से भी आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई जब उन्होंने कराची में क़याम किया। क्यों सिविल नाफरमानी कर रहे हैं भाई, बिल नहीं भर रहे हैं, मतलब ठीक है रेट्स तो बहुत बढ़ गए, ताजिरों की तरफ से ये मामला क्यों हो रहा है? देखिए बिजली के जो सिविल नाफरमानी की बात की आपने, अब हुकूमत के टैक्स नहीं दे रहे हैं, हुकूमत के टैक्स को मना नहीं किया हमने। हमने बिजली की बिल को मना किया है। मतलब आप प्राइवेट कंपनी की तरफ? जी बिजली के बिल जो है वो हम उसको मना कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के टैक्स देने को मना नहीं कर रहे। देखिए आप जो बता रहे हैं अभी कहती है कि अपना फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक हमारे अंडर में नहीं आती है, जो भी प्राइवेट आ रहा है, लेकिन उसमें जो टैक्सेस है वो सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है और उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स आता है, उसमें 1.5% टैक्सेस की जो है वो कहता है सब टैक्सेस तो लेते हैं वो, लेकिन वो उनके अंडर में नहीं आता। ये मेरी समझ से बात है। अब देखें अभी जो बिल आए हैं, किसी का जो 15,000 का बिल था वो तकरीबन कोई 30 से 35,000 रुपए का बिल होगी। वज़ीर आज़म साहब के पास आपका एक पूरा वफ्द गया, खबर भी उसकी आई, तो उधर कोई ऐसी बातचीत हुई, कोई पॉइंट आउट की चीज़? प्राइम मिनिस्टर जो है वो कराची में एक रात को रुका और उन्होंने जो है आके छोटे ताजरों को बुलाया। आज तक के कभी जो है छोटे हम मेन स्ट्रीम लाइन पे जब हमारा माल बिकता है तो इंडस्ट्री चलती है, ऐसे ही जब इंडस्ट्री जो माल बनाती है हम बेचते हैं। हज़ारों की तादाद में जो दुकानें हैं, अगर बंद करेंगे ना तो इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। और ये जो टैक्सेस जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो हमारा RT1 सदर जो है ना 70% रेवेन्यू देता है और उसके बाद हमें मिलता क्या है, ये टूटी फूटी सड़कें, पानी नहीं आना, सेवरेज का निज़ाम खराब और जो चीज़ें, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। छोटा ताजिर जो है ना, बहुत से लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतनी कोई जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेट बहुत अच्छा नहीं है। छोटा ताजिर कहता है कि एक उसको फिक्सेशन का निज़ाम आ जाए। एक जो दुकानदार है छोटा, उस पर आप जो है 5,000 रुपये सालाना से ले रहे हो, जिसकी तादाद ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। सिस्टम आप बनाए हल जो है सादा हो, आसान निज़ाम हो, आपके जितने भी इनकम टैक्स के जो आपके जो फॉर्म है वो उर्दू में करें। तो बिल ना भरने वाला मामला है, ये किस तरफ जाएगा? क्योंकि जो उस प्रोटेस्ट के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं वो ठीक नहीं है। हमने तो बताया कि आप बिजली का बिल दे देंगे, ठीक है, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए ना, बैठ के बात करें ना, क्यों नहीं देंगे। पेट्रोल बढ़ा दिया या जो भी कर दिया, वो कहना फौरी हम रिलीफ नहीं देते। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आपके दोस्तों से, फौरी अगर रिलीफ नहीं दे देते तो फौरी उन्होंने बढ़ा दिया पेट्रोल, तो फौरी जो है थोड़ा कम भी तो कर सकते हैं। रिजवान इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर और उस मुलाकात में भी थे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब से हुई हालिया। गवर्नर हाउस में अब डूब रहे हैं तो हाथ पाँव मारेंगे और फौरी रिलीफ आवाम को चाहिए, ये कहते हैं, और ताजरों को चाहिए ताकि इन मामलात को हल कर सकें। नाफरमानी नहीं करना चाहते, बैठ के बात करना चाहते हैं और कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, और जो मामलात अब इस पॉइंट पे इन्हें ले आए हैं तो हल ये कहते हैं कि निकलेगा बातचीत से ही। तो बातचीत करें, जो इदारा बिजली फराहमी करने वाला है, कि लोग ताजरों के अलावा भी बहुत तंगी है, जो हमने आपके सामने इससे पहले रखा है। हम आवाज़ के आज के शो से जुनैब खान ज़ादा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।